बहुत पुरानी बात है, जब इस धरती पर जादू का प्रभाव था और साधु संतों की तपस्या से चमत्कार हुआ करते थे। एक पहाड़ों के बीच बसे छोटे से राज्य विराजपुर में एक अद्भुत सुंदर लड़की सौम्या रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी भी थी। राजा के मंत्री और कई धनी पुरुष उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सौम्या को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। सौम्या को सिर्फ एक ही चीज की तलाश थी, स्वतंत्रता। राज्य की सीमा से बाहर काल दुर्ग नामक एक रहस्यमयी पर्वत था, जहां एक जादुई तलवार छिपी थी। कहा जाता था कि जिसे यह तलवार प्राप्त होगी वह अपार शक्ति और अमरता पालेगा। लेकिन तलवार की रक्षा एक गूढ़ और तपस्वी साधु कर रहे थे। कोई भी उस तलवार को पाने नहीं जा सकता था, क्योंकि साधु स्वयं उसके मार्ग में सबसे बड़ा रहस्य थे। सौम्या ने ठान लिया कि वह इस तलवार को प्राप्त करेगी। रात के अंधेरे में जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, वह अकेले ही तलवार की खोज में निकल पड़ी। कठिन पहाड़ों, गहरे जंगलों और अनजान रास्तों को पार करते हुए वह आखिरकार काल दुर्ग के शिखर पर पहुंची। वहां एक गुफा थी और उसके द्वार पर एक ऊंचे कद का, लंबी जटाओं वाला, गहरी आंखों वाला एक रहस्यमयी साधु ध्यानस्थ बैठा था। सौम्या उनके पास गई और नम्रता से बोली, मैं इस तलवार को लेने आई हूं महाराज, कृपया मार्गदर्शन करें। साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, मानो वह उसके मन की हर बात पढ़ सकते हों। यह तलवार हर किसी के लिए नहीं है पुत्री, केवल वही इसे प्राप्त कर सकता है जिसके हृदय में सच्ची निष्ठा हो। साधु का नाम अग्निदेव था। वह वर्षों से इस तलवार की रक्षा कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने पहली बार सौम्या को देखा तो उनके भीतर एक विचित्र भावना जाग उठी। उन्होंने जीवन में कभी किसी स्त्री के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन सौम्या की सुंदरता और उसकी तेजस्विता ने उन्हें आकर्षित कर लिया। वह ध्यान लगाने की कोशिश करते, लेकिन सौम्या की छवि बार बार उनके मन में आ जाती। एक दिन सौम्या ने साधु से कहा, क्या आप मुझे यह तलवार दे सकते हैं? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं, लेकिन यदि तुम यहां रुको और मेरी सेवा करो तो मैं तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में सिखा सकता हूं। सौम्या मान गई। दिन बीतते गए। सौम्या और साधु के बीच वार्तालाप बढ़ता गया। वह उनके ज्ञान से प्रभावित होने लगी और अग्निदेव सौम्या की हंसी, उसकी निडरता और उसकी सुंदरता से मोहित होते गए। वह जानते थे कि यह मोह उनके लिए वर्जित था, लेकिन प्रेम कहाँ किसी नियम को मानता है। एक दिन जब सौम्या गुफा के पास बहती नदी में स्नान कर रही थी, तो अचानक एक विशाल सांप उस पर हमला करने के लिए आया। वह चिल्लाई और अग्निदेव बिना कुछ सोचे तुरंत उसकी रक्षा के लिए आए। उन्होंने मंत्रों से सांप को काबू कर लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में सौम्या उनके सीने से लग गई। उस एक क्षण ने सब कुछ बदल दिया। अग्निदेव को एहसास हुआ कि वह अब केवल एक साधु नहीं रह गए थे। अग्निदेव पूरी रात ध्यान में बैठे रहे और सोचते रहे, क्या मैं अपनी तपस्या भूल रहा हूं? क्या यह प्रेम सच्चा है या मोह? क्या एक साधु को प्रेम करने का अधिकार है? वह उलझ गए थे। अगले दिन सौम्या ने उन्हें देखा और पूछा, आप इतने विचलित क्यों हैं? अग्निदेव ने उत्तर दिया, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं, लेकिन यह प्रेम मेरे जीवन की साधना के विरुद्ध है। सौम्या ने कहा, प्रेम कोई अपराध नहीं। यदि आपके हृदय में यह भावना आई है तो यह ईश्वर की इच्छा होगी। अग्निदेव चुप रहे और दोनों एक दूसरे में खो गए। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब समय आ गया था कि सौम्या तलवार की अंतिम परीक्षा दे। गुफा के भीतर जादुई तलवार एक चट्टान में फंसी थी, लेकिन जैसे ही सौम्या ने उसे छूने की कोशिश की, तलवार के चारों ओर एक भयंकर आग की दीवार खड़ी हो गई। एक गूंजती हुई आवाज आई, यदि तुम इस तलवार को पाना चाहती हो तो अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान दो। सौम्या स्तब्ध रह गई। अग्निदेव ने आंखें बंद की। वह समझ गए थे कि तलवार उन्हें क्या संदेश देना चाहती थी। उन्होंने सौम्या की ओर देखा और कहा, अब मुझे निर्णय लेना होगा। मेरे प्रेम और मेरी साधना में से एक को चुनना होगा। अग्निदेव ने एक गहरी सांस ली। अगर सौम्या इस तलवार को चाहती है तो मैं उसका बलिदान दूंगा। उन्होंने अपने हाथों से अपने जटा मालाओं को खोला और मंत्र पढ़ते हुए स्वयं को आग की दीवार के भीतर फेंक दिया। अचानक तलवार की रोशनी तेज हो गई और आग बुझ गई। सौम्या ने चीखकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तलवार अब उसकी थी, लेकिन जिस व्यक्ति को वह सबसे ज्यादा चाहती थी वही चला गया था।
सौम्या ने तलवार उठा ली, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, क्या यह विजय थी? मैंने तलवार तो पा ली, लेकिन क्या मैंने सच में जीत हासिल की? तो मित्रों, ये कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही कमेंट में अपना नाम लिखना ना भूलिएगा। नमस्कार।